हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। सेकंड चैप्टर जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं दैट इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 11 है। तो नाउ लेट अस सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। वन पॉइंट शुड टू बी नोटेड दैट ऑल दीज कंपाउंड्स आर दी ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ये तीनों के अंदर आपको ऑक्सीजन एक कॉमन आइटम दिखेगा। Now let us see the definition of alcohols. Alcohols are organic compounds in which OH group, this is called as hydroxyl group. This OH group is directly attached to saturated carbon like this. तो ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, this carbon is सैचुरेटेड कार्बन। तो सिंपली आप जो है अल्केन्स को ले सकते हो यहां पर सैचुरेटेड कार्बन से, और उसके साथ में अगर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है तो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अल्कोहल्स। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज फेनॉल्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Phenols are aromatic hydroxy compounds, but generally they are of two types. One is phenols and another is aromatic alcohols. दोनों ही एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं। दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। लेट अस सी फेनॉल्स। फेनॉल्स के अंदर बेंजीन रिंग है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ में डायरेक्टली अटैच्ड होगा। आप कोई सा भी एरोमेटिक, फेनॉल में बेंजीन की जगह पर आप कोई सा भी दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हो, उसके साथ में आपको डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करना है। और एरोमेटिक अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन। सिंपली आप यहां पर बेंजीन ले सकते हो। तो ये दोनों ही एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स है। दोनों का डिफरेंस है कि फिनॉल्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन, एंड इन केस ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू बेंजीन रिंग और एनी एरोमेटिक कंपाउंड. So aromatic hydroxy compounds are nothing but phenols in which hydroxyl group is directly attached to aromatic compound, aromatic nucleus or benzene. Now third one is ethers. ethers के अंदर आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की जो दो वैलेंसी है, इन दो वैलेंसीज पर आप जो है दोनों साइड अल्किल ग्रुप्स अटैच कर सकते हो या फिर एरिल ग्रुप्स अटैच कर सकते हो, या फिर एक अल्किल और एक एरिल ग्रुप आप अटैच करके जो कंपाउंड फॉर्म करोगे दैट इज कॉल्ड एज ईथर्स. तीनों की एक एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. लेट अस सी. इफ आई टेक बोथ ग्रुप्स एज एन अल्किल ग्रुप देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज ROR'. यहां पर दोनों अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको R किया है और इसको R' किया है. बोथ विल बी सेम और डिफरेंट. तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि दिस ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड और बॉन्डेड विद टू अल्किल ग्रुप्स. नाउ द सेम थिंग इज हियर. ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड विद टू एरोमेटिक न्यूक्लियस. यहां पर जो है दोनों एरोमेटिक न्यूक्लियस सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इसलिए मैंने यहां पर AR किया है. एक अल्किल ग्रुप और एक एरिल ग्रुप भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल ArOR. तो ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इंक्लूडेड इनटू द क्लास ऑफ ईथर्स. सो अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which hydroxyl group is directly attached to saturated carbon. Aromatic hydroxy compounds are called as phenols in which hydroxyl group is directly attached to benzene or aromatic nucleus, while aromatic alcohols are those in which hydroxyl group is attached to carbon which is further attached with benzene or aromatic compound, while ethers are the compounds
in which oxygen atom is bonded to two alkyl groups, two aryl groups, or one alkyl and one aryl group. So this is about the definition of alcohols, phenols and ethers. Now we'll proceed towards the classification of alcohols, phenols and ethers. First we will discuss the classification of alcohols and phenols. Classification. On the basis of number of hydroxyl groups attached to saturated carbon and benzene ring, alcohols and phenols are classified into mono, di, tri and polyhydroxy compounds. These are classified as mono, di, tri and polyhydroxy compounds. बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन है, आपको नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसमें काउंट करना है. तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं. लेट अस सी दिस वन. This molecule is an alcohol and this molecule is a phenol. Both molecules contains only one hydroxyl group. So this is monohydroxy alcohol and this is monohydroxy phenol. Next one is now these two compounds contains two hydroxyl group. यहां पर देखिए 1, 2 और यहां पर भी आपको दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दिख रहे हैं. This molecule is an alcohol and this is called as dihydroxy alcohol and this molecule is a dihydroxy phenol. Next example is now in this molecule there are three hydroxyl groups are present on the saturated carbon. So this molecule is a trihydroxy alcohol and this molecule contains three hydroxyl group attached to benzene. So this is called trihydroxy phenol. So on the basis of number of hydroxyl group present in the molecule, alcohols are classified as monohydroxy alcohol, dihydroxy alcohol, trihydroxy alcohol, and if more than three hydroxyl groups are present, then it is called as polyhydroxy alcohol. Same is the case observed here. This molecule is monohydroxy phenol, this is dihydroxy phenol and this is trihydroxy phenol. And if more than three hydroxyl groups are attached to benzene ring, then it is called as polyhydroxy phenol. So this is about the classification of alcohols and phenols on the basis of number of hydroxyl group present. Now we'll proceed towards the classification of monohydroxy alcohol. Classification of monohydroxy alcohol. अब यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि हम यहाँ पर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं. तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेना है. तो दिस मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि इससे पहले हमने जो है डिस्कस किया था कि मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स हो सकते हैं. और हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्किल हैलाइड्स कहेंगे. सेम इज द केस ऑब्जर्व्ड हियर. यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन की जगह आपको लेना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल. अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो आप उसको सेकेंडरी अल्कोहल,
और अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच होगा, इट इज कॉल्ड एज टर्शरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के अंदर एक बात होगी कि इट इज द अल्कोहल ऑफ टाइप sp3COH, ये टाइप आपको इसमें मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दिस इज N-propyl alcohol, दिस मॉलिक्यूल इज N-propyl alcohol। नाउ लेट अस सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन का नेचर है प्राइमरी कार्बन, सो दिस अल्कोहल इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां पर आप देखिए कि ये sp3 कार्बन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, सो दिस अल्कोहल इज अल्कोहल ऑफ द टाइप sp3COH। दूसरी टाइप आप देखिए इसके अंदर, now see hydroxyl group is attached to this carbon and its nature is secondary carbon, so this alcohol is secondary alcohol and its name is isopropyl alcohol, so this is called isopropyl alcohol। और थर्ड जो आपको दिखेगा यहां पर, लेट अस सी, आपको सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पॉइंट आउट करना है and this hydroxyl group is attached to this carbon and nature of this carbon is tertiary carbon, so the alcohol is tertiary alcohol and its name is tertiary butyl alcohol, this is called tertiary butyl alcohol। तो इस तरह से आपके पास ये पहली टाइप है अल्कोहल ऑफ टाइप sp3COH। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये तीन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद इसी में आप देखिए कि नेक्स्ट टाइप है दैट इज अलाइलिक अल्कोहल। अब आप यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फोकस कीजिए, इट इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज अगेन sp3 कार्बन एंड दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन लाइक दिस, ये वाली कंडीशन आपको दिखेगी। नाउ सी द नेचर ऑफ दिस कार्बन और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3, अगेन दिस कार्बन इज sp3COH and this carbon is further attached to doubly bonded carbon, so this type of alcohol is called as allylic alcohol। उसके बाद नेक्स्ट है बेंजीलिक अल्कोहल। यहां पर भी आप देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं एक sp3 कार्बन से अटैच करता हूं। नाउ द नेचर ऑफ दिस कार्बन इज अगेन sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, नॉट नेचर, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है एंड दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग और बेंजीन सिंपली, सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स और अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज बेंजीलिक अल्कोहल। तो आपको यहां पर एक अल्कोहल जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल डिस्क्राइब किया था वो sp3COH बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है। उसके बाद जो अलाइलिक अल्कोहल है इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सेम इज द केस ऑब्जर्व्ड हियर इन केस ऑफ बेंजीलिक अल्कोहल। नाउ सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, these types of alcohols are also classified as primary, secondary and tertiary alcohols. So this is the first type of alcohol, that is alcohol of type sp3COH। उसके बाद सेकंड टाइप है अल्कोहल्स ऑफ टाइप sp2COH। It means that it is vinylic alcohol. It is also called as vinylic alcohol. It means that hydroxyl group is attached to that carbon which is directly doubly bonded. It means that the hybridization of this carbon is sp2. तो इस टाइप के अल्कोहल को हम विनिलिक अल्कोहल कहेंगे। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स आर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसमें आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 कार्बन से अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 कार्बन से अटैच्ड है and only one hydroxyl group is present in the molecule. So this is about the classification of monohydric alcohols.
सिमिलर इज द केस फॉर फिनॉल्स। फिनॉल्स के अंदर भी आपको मोनो डाई ट्राई मिलेंगे। मैं एग्जांपल्स जो है आपको बताऊंगा। इसकी एग्जांपल जब हम नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे उस वक्त आपको मैं बताऊंगा कि अगर मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल के अंदर प्रेजेंट है तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, और उसको भी हम मोनो डाई ट्राई एंड पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल्स कहेंगे। नाउ लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को सिंपली हम यहां पर ROR- से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज एलिफेटिक ईथर। आपको ये दोनों ग्रुप जो है एलिफेटिक ग्रुप दिखते हैं। दीज आर दी अल्किल ग्रुप्स। तो इसको हम बेसिस लेकर इसकी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। तो पहली टाइप आपको मिलेगी सिमेट्रिकल ईथर्स और इट इज कॉल्ड एज सिंपल ईथर। बिल्कुल इजी क्लासिफिकेशन है। आप एकदम शॉर्ट में समझ लीजिए कि ये दोनों अल्किल ग्रुप अगर सेम होते हैं, इफ द टू अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू दिस ऑक्सीजन आर सेम और आइडेंटिकल, दैट मीन्स मैं यहां पर शॉर्टली इसको लिखता हूं R इज इक्वल टू R'। देन सच टाइप ऑफ ईथर्स आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर्स और सिंपल ईथर्स। एग्जांपल देखिए, मैं दोनों R की जगह पर CH3 लेता हूं। सो दिस ईथर इज कॉल्ड एज सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। एक दूसरी एग्जांपल लीजिए, C2H5U C2H5O। तो दोनों देखो इथिल ग्रुप आपको दिखते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, मैं यहां पर जो है दोनों एरोमेटिक रिंग बेंजीन लेता हूं। सो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज सिंपल ईथर्स और सिमेट्रिकल ईथर्स। और दूसरी एक एग्जांपल है, दूसरी एक टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर। जैसे मैंने बताया था आपको कि R इज इक्वल टू R', तो यहां पर आपको ये कंडीशन मिलेगी R इज नॉट इक्वल टू R'। इट मीन्स दैट द टू अल्किल ग्रुप्स विच आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम आर नॉट आइडेंटिकल और दे आर नॉट सेम। दोनों डिफरेंट है। एग्जांपल लीजिए, CH3O C2H5O। तो ये देखो दो डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आपको दिखते हैं। सच एन ईथर इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर। एक एग्जांपल और ले लो, मैंने यहां पर जो बेंजीन रिंग लिया है और उसके साथ में CH3 अटैच किया ऑक्सीजन के साथ, तो दिस इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर। सो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई द ईथर्स एज सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स इन विच द टू अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू ऑक्सीजन आर आइडेंटिकल और सेम, and the second one is unsymmetrical ether or mixed ether in which the two alkyl groups are non-identical or different. So this is about the classification of alcohols, phenols and ethers. इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स कौन से बेसिस पर दे सकते हैं वो इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।